सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 100 के सन्निकट आंकलित योग सिखाया था। आज हम लोग 1000 के सन्निकट आंकलित योग सीखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है आज का एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 1000। मतलब 1000 के सन्निकट आंकलित योग ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है ना। हजार के सन्निकट आंकलित योग ज्ञात करो, ठीक है। यह क्वेश्चन आज आपका रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 100 के सन्निकट आंकलित योग सिखाया था, तो बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे और सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 2 8 3 6 प्लस 1 6 4 6 6। अब देखें, पहले हम 1000 के सन्निकट मान लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको 100 के सन्निकट लिखवाया था, वैसे इसमें 1000 के सन्निकट लिखेंगे। तो देखिए 3 2 8 3 6 का 1000 के सन्निकट मान, 1000 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जिस स्थान का सन्निकट मान लिखना होता है, पहले हम उस स्थान पर पहुंचते हैं और उस स्थान के ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं, और ठीक दाईं ओर वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उस स्थान के अंक में 1 जोड़ देते हैं जिस स्थान का सन्निकट निकटतम मान लिखा जाना है, ठीक है ना। तो उसी नियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ सन्निकट मान लिखने जा रहे हैं। तो 1000 के सन्निकट लिखना है इसमें आपको, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पहले हम 1000 पर पहुँचते हैं, ठीक है ना। फिर 1000 पर पहुँचने के बाद उसके ठीक दाईं ओर अर्थात सैकड़े वाला स्थान, उसको देखेंगे। तो वो देखा हमने, तो क्या मिला हमें 8 और 8 जो है 5 से बड़ा है। जब 8 5 से बड़ा है तो यहाँ 2 का 3 करना पड़ा, 1 ऐड हो जाएगा इसमें। नियम के अनुसार इसमें 1 को हम जोड़ देंगे, 2 का 3, और ये 3 यथावत रहेगा, लेफ्ट वाला डिजिट। जिस स्थान का सन्निकट मान लिखने जा रहे हैं उसके लेफ्ट में जितने भी डिजिट हैं वो सेम रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 3 यथावत रहेगा आपका इसके लेफ्ट में जो दिया है, और यहाँ 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो गया। और इसके राइट में जितने डिजिट हैं सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, तो 0 0 0 0 0 0। अब देखते हैं 16466 16466 का 1000 के सन्निकट मान। अब ध्यान दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पर 6 लिखा हुआ है और 6 के ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और 4 कैसा है, 4 5 से छोटा है,
4 इज लेस देन 5, सो इसमें हम 1 को प्लस नहीं करेंगे। नियम जो कहता है उसका फॉलो करते हुए इसमें 1 प्लस नहीं किया जाएगा। तो 1 6 यथावत रहेगा आपका, ए 0 0 हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका 1 6 और इसके राइट में जितने भी डिजिट्स थे सारे 0 कर दिए गए। तो 0 0 0। अब देखते हैं आंकलित योग। आंकलित योग क्या हो जाएगा? 0 0 0 6 3 9 और 3 1 4। तो ये हमारा 4 9 0 0 इसका आंकलित योग हो गया। 32,836 और 16,466 का 1000 के सन्निकट आंकलित योग 49,000 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने नियम आपको बताए हुए हैं उसी नियम का फॉलो करेंगे आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो किसी भी स्थान का सन्निकट मान लिखा जाना हो। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 46,703 प्लस 11,375। हम यहाँ अंकों के बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं ना। अब देखें आप, पहले 46,703 का 1000 के सन्निकट मान लिखेंगे। तो ध्यान दें आप लोग, 46,703 का 1000 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पर 6 लिखा हुआ है और 6 के ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है और यह 7 5 से बड़ा है। और जब 5 से बड़ा है तो हमें इस डिजिट में 1 को प्लस कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 4 यथावत रहेगा 4 और ये 7 हो जाएगा, क्योंकि इसके दाईं ओर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। तो 6 का 7 करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा आपका 4 7 और इसके राइट में 3 डिजिट दिए हुए हैं, ये तीनों ही डिजिट 0 0 0 हो जाएंगे। अब देखें आप 11,375 11,375 का 1000 की सन्निकट मान कितना हो जाएगा? ध्यान दें यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पर 1 लिखा हुआ है और 1 के ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 से छोटा है तो इसमें 1 को प्लस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यह 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 1 और यहाँ पे 3 0 हो जाएंगी। 1 1 0 0 0। अब हम करते हैं आकलित योग। आकलित योग प्लस लगाएंगे यहाँ पर 0 0 0 7 और 1 8 हो जाएगा आपका, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 58,000, अर्थात 46,703 और 11,375 का 1000 के सन्निकट आंकलित योग 58,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग। 7296 7296 प्लस
10,783, 7,296 और 10,783। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि पहले इसका हज़ार के सन्निकट मान लिखेंगे। तो ध्यान दें आप लोग, 7,296 का हज़ार के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पर पहुंचने के बाद इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखा हमने, तो यह दाईं ओर वाला अंक कैसा है? 2 है, जो कि 5 से छोटा है। और जब 5 से छोटा है तो इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, 7 का 7 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 का 7, और इसके राइट में जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स 0 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 0 0 0। अब आते हैं यहाँ 10,783, 10,783, ठीक है ना। तो 10,783 का हज़ार के सन्निकट मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पर 0 लिखा हुआ है और 0 के ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है, और 7 इज ग्रेटर देन 5, अर्थात 7 जो लिखा हुआ है वो 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0। अब इसको हम प्लस करते हैं, तो 0 0 0 7 और 1 8 और ये 1। तो ये हो गया हमारा 7,296 और 10,783 का हज़ार के सन्निकट आंकलित योग 18,000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा आपको, और आप भी बिल्कुल सिंसियर होके समझिए। फोर 11,520 प्लस 6,012। अब देखिए 11,520 और 6,012 को हम हज़ार के सन्निकट आंकलित योग ज्ञात करते हैं। तो पहले 11,520 का हज़ार के सन्निकट मान, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के स्थान पर 1 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब 5 लिखा हुआ है तो नियम के अनुसार इसमें 1 को प्लस करेंगे हम, ठीक है ना। और जब इसमें 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 तो यथावत रहेगा 1, और ये 2 हो गया, और ये 0 0 0 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 0 0 0, यानी 12,000। अब देखते हैं 6,012 का हज़ार के सन्निकट मान। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पर पहुँचे हम तो यहाँ 6 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जब 0 लिखा हुआ है तो ये 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो ये 6 का 6 ही रहेगा, और यह तीनों अंक 0 0 0 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 0 0 0, और इसको हम ऐड करते हैं तो 0 0 0 2 और 6 8 और ये 1, अर्थात 11,520 और 6,012 का हज़ार के सन्निकट आंकलित योग 18,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से आप समझते चलें ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आंकलित योग निकालने के लिए आ जाए तो आपको परेशानी ना आए। आप बहुत ही कम समय में ओरल ही
मौखिक ही आप उसका आंक लेते हो निकाल पाएंगे, यदि ये पूरी विधि हमारी समझ लेते हैं तो। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। $73,549 प्लस 68,472। अब पहले यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं इनका हजार के सन्निकट मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए 73,549, 73,549 का हजार के सन्निकट मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर 3 लिखा हुआ है और 3 के ठीक दाईं ओर 5 लिखा है, जो कि नियम के अनुसार यहाँ पे हमें 3 का 4 करना पड़ेगा। इसमें 1 ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 74,000 अर्थात 74,000। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 74,000, 74,000। अब देखते हैं 68,472, 68,472 का हजार के सन्निकट मान। तो क्या हो जाएगा, हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर 8 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है, और यह 4 जो है 5 से छोटा है। तो नियम कहता है कि इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, या 8 का 8 ही रहेगा। तो 6, 8 और 0, 0, 0, ये तो 0 करना ही है हमें नियम अनुसार। तो 6, 8 का 8 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 5 से छोटा अंक है दाईं ओर। ठीक है ना, तो 6, 8, 0, 0, 0, तो ये हो जाएगा आपका 6, 8, 0, 0, 0 अर्थात 68,000। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो देखो 0, 0, 0, 4 और 8 जो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 4 और 8 12 एंड 12 2, 1 कैरी 7 और 1 कैरी 8, 8 और 6 14। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 73,549 और 68,472 का हजार के सन्निकट आंकलित योग 1,42,000। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38,456 प्लस 74,568। अब पहले इन संख्याओं का हजार के सन्निकट मान लिखेंगे और फिर उनको योग करेंगे। तो देखिए आप लोग 38,456 का हजार के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 8 और इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ हमें 1 प्लस नहीं करना है, 8 का 8 ही रहेगा। तो 3, 8 ये 0, 0 हो ही जाएंगी। ठीक है ना, तो 3, 8, 0, 0, 0, तो ये हो गया आपका 3, 8, 0, 0, 0 अर्थात 38,000। अब देखते हैं 74,568, 74,568 का हजार के सन्निकट मान। अब पहले हम हजार पर पहुंचेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर पहुंचने के बाद हम इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं। तो ठीक दाईं ओर वाला अंक
देखा हमने तो 5 लिखा हुआ है, और जब ये 5 लिखा हुआ है तो नियम के अनुसार यहाँ 4 में 1 को प्लस करना पड़ेगा हमें, अर्थात ये 5 हो जाएगा। तो 7 5 और ये 0 होना ही है आपकी, तो 7 5 0 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 0 0 0। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग, 0 0 0, 8 और 5 13, 3 आएगा, 1 कैरी, 3 और 1 कैरी 4, 4 और 7 11। तो ये हो गया आपका 38,456 और 74,568 का 1000 के सन्निकट आंकलित योग 1,13,000। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, 20,306 प्लस 34,898। अब इसमें हम सबसे पहले दी हुई संख्याओं का 1000 के सन्निकट मान लिखेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दें आप लोग, सबसे पहले 20,306, इसका हम 1000 के सन्निकट मान लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पर क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक है ना। और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो हमें इसमें 1 प्लस नहीं करना है, या 0 का 0 ही रहेगा। तो 2 0, ये वाले डेट्स 0 हो जाएंगी, तो 2 0 0 0 0 अर्थात 20,000। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 20,000। अब देखते हैं ये वाली संख्या 34,898, 34,898, इसका 1000 के सन्निकट मान लिखेंगे हम। तो पहले कहाँ जाएंगे, हम 1000 के स्थान पर जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पर पहुँच गए। अब इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे, तो ठीक दाईं ओर क्या लिखा हुआ है इसके, 8, और 8 इज ग्रेटर देन 5, अर्थात 8 जो है 5 से बड़ा है, और जब 8 5 से बड़ा है तो नियम के अनुसार इसमें हम 1 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 4 का 5 हो जाएगा 1 प्लस करने से, तो 3 5 और 0 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 0 0 0, 3 5 0 0 0 अर्थात 35,000। अब इसको हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, 0 0 0 0 और 5 क्या हो जाएगा, 5, और 3 और 2 5, अर्थात 20,306 और 34,898 का 1000 के सन्निकट आंकलित योग 55,000 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 16,309, 16,309 प्लस 48,762। तो देखिए, पहले इन संख्याओं को 1000 के सन्निकट लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आंकलित योग प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दें आप लोग, सबसे पहले 16,309, 16,309 का 1000 के सन्निकट मान। अब पहले हम कहाँ जाएंगे, 1000 के स्थान पर जाएंगे।
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर पहुंचने के बाद उस स्थान के ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। तो हमने देखा इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब ये 3 दाईं ओर का अंक 5 छोटा है तो इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, इस 6 का 6 ही रहेगा, अर्थात 1 6 0 0 0 मतलब 16,000। ठीक है ना। तो ध्यान दें आप लोग, 1 6 0 0 0 या 16,000 इसका सन्निकट मान हो जाएगा, हजार के सन्निकट। अब देखें आप 48,768, 48,768। अब यहाँ देखते हैं हम हजार के सन्निकट मान। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हजार के स्थान पर जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर पहुँचने के बाद हम इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। तो इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है, और 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 जो है 5 से बड़ा है, और जब 7 5 से बड़ा है तो नियम के अनुसार हमारा इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये 8 का 1 ऐड करने से 9 हो जाएगा। तो 4 9 और ये 0 0 0 करना ही हमें। तो ये 4 9 0 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा 4 9 0 0 0 अर्थात 49,000। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, ध्यान दो, 0 0 0 9 6 15 का 5 हो जाएगा, 1 कैरी 1 और 1 कैरी 2 2 और 4 6, अर्थात 16,309 और 48,768 का हजार के सन्निकट आंकलित योग 65,000 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 15,892, 15,892 प्लस 21,987। ठीक है ना। अब पहले हम जिन संख्याओं का हमें आंकलित योग निकालना है उनके सन्निकट मान लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए 15,892, 15,892 का हजार के सन्निकट मान। अब ध्यान दो, जब हजार के सन्निकट मान हमें लिखना होता है तो हम हजार के स्थान पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हजार के स्थान पर पहुंचने के बाद हम ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं। हजार के स्थान पर 5 लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि इसके ठीक दाईं ओर कौन सा अंक लिखा है, और वह अंक जो लिखा हुआ है दाईं ओर 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से तुलना करेंगे उसकी। ठीक है ना। तो यह इसके दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ नियम के अनुसार 5 का 6 करना पड़ेगा। तो ये 1 6 और ये 0 0 0 अर्थात 16,000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 16,000। ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट संख्या है हमारी 21,987, 21,987। इसका हजार के निकटतम मान लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले हम हजार के स्थान पहुंचेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर पहुंचने के बाद क्या करना पड़ता है, उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखना पड़ता है। तो हमने देखा कि हजार के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। अब ठीक दाईं ओर वाला अंक 5 से बड़ा है तो हमें इसमें 1 को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा,
वन को ऐड करने से 2 हो जाएगा, तो 2 ये अंक तो 0 हो ही जाएंगे आपकी, तो 22000 अर्थात 22,000। तो ये हो गया हमारा 22000। ठीक है ना। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो 0 0 0 6 और 2 8 2 और 1 3 अर्थात 15,892 और 21,987 का 1000 के सन्निकट आंकलित योग 38,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आज की एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग समझते चलें और उसका अभ्यास करते चलें। ठीक है ना, क्योंकि जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम परफेक्ट होंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का 105413 अर्थात 1,05,413 प्लस 208979 अर्थात 2,08,979। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए, सबसे पहले इन संख्याओं की मान 1000 के सन्निकट मान लिखेंगे। ठीक है ना। तो 1,05,413 ध्यान दें आप लोग, 1,05,413 इस संख्या का 1000 के सन्निकट मान लिखने जा रहे हैं पहले हम। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, हमें सबसे पहले 1000 के स्थान पर पहुंचना होगा। तो हम सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, 1000 के स्थान पर। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर पहुंच गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखना है। ठीक दाईं ओर वाला अंक देखना है। देखिए, 1000 के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 यहाँ पहुंचने के बाद ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं हम लोग। हमने देखा कि इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है। और जब 5 से छोटा है तो यहाँ पे हमें 1 ऐड नहीं करना है, 5 का 5 ही रहेगा और ये वाली डेट 0 0 0 हो जाएंगी। तो देखिए, 1 0 5 का 5 ही रहा और 0 0 0, तो 1 0 5 यथावत रहेगा और ये 3 0 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 5 0 0 0 अर्थात 1,05,000। ठीक है ना। अब देखते हैं अगली संख्या 2,08,979। ठीक है ना। अब इस संख्या में देखते हैं हम कि 1000 के सन्निकट मान क्या होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पर क्या लिखा हुआ है आपका 8 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है। देखिए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर 8 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तब हमें इसमें 1 प्लस करना है, अर्थात 8 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 209 और ए वाले डिजिट 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये 209 और 0 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा 209 0 0 0 अर्थात 2,09,000। अब इसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 0, 5 में 9 को ऐड करने से क्या हो जाएगा 14 का 4 आएगा, 1 कैरी है ना। तो 0 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 कैरी का आएगा यहाँ पे, है ना, 1 कैरी, 1 और 2 3 अर्थात ये हो गया हमारा
5,413 और 2,08,979 का 1000 के सन्निकट आंकलित योग 3,14,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 1000 के सन्निकट आंकलित योग कैसे करें ये सीखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हम और क्वेश्चंस का अभ्यास करवाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करते चलें।